दोस्तों अध्याय 2 की चर्चा की जा रही है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि प्रतिलोम फलन क्या होते हैं। वैसे तो पहले से पता है अपन को, पर कल भी मैंने बताया था बहुत ज़रूरी तरीके से। ठीक है, तो जिनको लोग कल नहीं आए थे उनको मैं बता दूं कि देखिए, इसे एक फलन है f(x) बराबर क्या था कल का फलन 3। अंकिता, अगर आप x का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7। तो फलन जो आपका f(x) है अंकिता, उसमें 1 रखने पर तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? 7 प्राप्त हो रहा है। 1 रखने पे क्या प्राप्त हो रहा है? 7। अगर 2 रखेंगे तो 11 और 3 रखेंगे तो 11। अब एक फलन और है x - 3/4। अंकिता, अगर तुम इसमें 7 रखोगे, 7 में से 3 गए, बटे 4 कितना आ गया? तो अगर आप इसमें 7 रखोगे तो क्या आएगा? अब अगर आप इसमें 11 रखोगे, 11 में से 3 गए, 8/4 2। तो और 15 रखोगे तो क्या आएगा? 3। तो जस्ट ये इसका क्या है? उल्टा। इसलिए इस फलन को हम कहते हैं f(1)(x). क्या कहते हैं बच्चों? हमें ये बात समझनी पड़ेगी बेटा जी कि यहां लगा, ये बात समझनी पड़ेगी, ये फोन है लगा दें, कि इसका मतलब f की पावर -1 नहीं होता है। इसका मतलब ये बेटा फोन लगाना है चार्ज, इसका मतलब f की पावर -1 नहीं होता है। मीनिंग समझ गए? अब अपन यही चीज जो कल अपन ने सीखी थी इनवर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में सीख रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा था उसका सब कुछ उल्टा अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करें, एक फलन है साइन। क्या है बेटा? साइन 0 डिग्री में मान होता है 0। ठीक है, 30 डिग्री जिसको अपन π/6 कहते हैं। किस किस को नहीं पता, ईमानदारी से बता दो हमें कि 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। बता दोगे तो हम तुम्हें फायदा ही करवा दें, पता है सबको। ठीक है, नहीं पता तो हम बताओ, अगर क्लास में नहीं बताना है तो हम थोड़ा बता देंगे। श्रुति पता है? तो इसका मान होता है बेटा कितना? 1/2। 45 डिग्री में π/1/2 π/4 अपन यहाँ लिख दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, अपन को π/4 ही लिखना चाहिए, अपन को 45 तो लिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब वो क्या करें, आगे बताएंगे बेटा। 60 डिग्री जिसको अपन π/, इसमें कितना होता है? 1/, करनी 3/2। यार ये बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है अब तक। देखो मक्खी कहाँ है, कहीं दिखी तो पता ना। कल बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मक्खी कहाँ है। वो जैसी मक्खी बैठती तो बोर्ड चलना बंद हो जाता, बंद हो जाते। फिर 90 डिग्री कितना है? 1। सबको ये बात पता है? अब बच्चों, अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे, कम से कम 12th क्लास के, दिख रही मक्खी कहीं क्या? बहुत दिक्कत होती ना, अपन लिख रहे कुछ, वो लिखा नहीं जा रहा। साइन 30 डिग्री तो 1 सेकेंड में बता देगा क्या? 1/2। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या पूछा जाए? साइन इनवर्स 1/2। क्या पूछा जाए? तो इसका सीधा सरल आंसर होगा 30 डिग्री या π/6। क्या सबको समझ में आया? क्या होगा इसका आंसर? 30 डिग्री या π/6। मीनिंग समझ में आया? तो अगर साइन थीटा का मान कितना है? x है। क्या है बेटा? तो तुरंत थीटा का मान क्या कहलाएगा? साइन इनवर्स x। क्या कहलाएगा? साइन इनवर्स x। क्लियर हो गई बातचीत? अब बच्चों इतना हम समझ गए। कल मैंने बताया था अंकिता कि जिस भी फलन का हमें व्युत्क्रम निकालना है, क्या निकालना है? वो एक एक ही होना चाहिए और आच्छादक। लेकिन त्रिकोणमितीय फलन एक एक ही और आच्छादक नहीं होते। इसको अभी मैं समझाऊंगा, पर अभी आपको मीनिंग समझ में आया? तो जब कभी लिखा है साइन इनवर्स 1/2 तो उसका मतलब क्या है? 30। अब आप मुझे बताइए tan इनवर्स 1, इसका मीनिंग बताओ, ये क्या पूछ रहा है? हाँ, आंसर तो पता है, इसका मीनिंग ये पूछ रहा है कि बताओ tan का मान 1 कब होता है? कब होता है?
45 डिग्री में या पाई बाई 4। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वास्तव में क्या है? एक कोण है। क्या है? एक कोण है। जैसे मेरी बात सुनिए, क्या है बेटा? एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वास्तव में एक कोण है जो हमें पता करना होता है। अब अगर कोई बुद्धिमान बच्चा होता तो ले सर एक बात कहें, बुरा ना मानो ना, कह लेगी सर 235 का मान भी एक होता है, सॉरी हाँ 225 का 10 225 का मान भी एक ही होता सर, प्लस के एक ही होता, माइनस के नहीं होता। तो बात तो उसकी सही है, बात तो उसकी त्रिकोणमितीय फलन एक ही की आच्छादक नहीं होते। तो कोई कुछ आंसर बोलेगा, कोई कुछ आंसर बोलेगा। वैसे भी व्युत्क्रम उसी का ज्ञात कर सकते जो एक ही की ओर, इस पर चर्चा करेंगे। पर पहले आपको मीनिंग समझ में आया। तो त्रिकोणमितीय फलन वास्तव में क्या है? कोण है। क्या है? कोण है। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी भी मेरे सामने अगर लिखा आता है 30 डिग्री, क्या लिखा आता है? मैं चुटकी में उसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/2। नहीं लिख सकता। मैं चुटकी में उसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स, एक ही बच्चा बोल पाया, करनी 3/2। अब जो किसी को मान ही ना पता हो तो वो क्लास बिगड़ती है। बाकी तो हम सबका सेटअप है हमारा, समझ गए। और जो बच्चे थोड़े मेहनती, देखो एक चीज़ होती है नॉलेज, उससे फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे साथ तुम्हारे साथ एक बात है कि हम तुम्हें जो कहेंगे तो जो पढ़ ले बेटा तो पढ़ लो, तो उससे फ़ायदा हुई है। ठीक है, चलो फिर 10 इनवर्स अरे 1/करनी, बस इतना ही। और बताएं, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? आपसे जो कोई को जाई ना पता होगा साइन का उल्टा, तो भैया हम इंसान नहीं है। बोलो 2 सेक इनवर्स 2/करनी, कोट इनवर्स। तो 30 डिग्री को आप 6 प्रकार से लिख सकते हो। ये सबका मीनिंग क्या है? 30 डिग्री। तो ये आपने कोण को साइन के रूप में व्यक्त किया, ये आपने कोण को ऐसे फलन जो किसी कोण को उसके त्रिकोणमितीय मान के रूप में व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जब जब तुम्हें लगे अरे यार काय परिभाषा में, देखो कितना टाइम परिभाषा में वेस्ट कर रहे, तो बेटा तुम रखियो कि तुम पहली बार पढ़ा रहे, समझ रहे, आती हैं तो परेशान हो रहे। अब तुम पे ना बने पड़ी तो वो गलत बात, लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ाई अच्छे से और फिर पेपर में आ गई तो हमें गिल्ट होता है कि यार हमने कोई कमी छोड़ दी। क्या पता है याद कोई नहीं करेगा, इसलिए तो इतना लिखने लगे कि जी यहाँ आया था कि बच्चों लगे जो आते थे मुख्य मान की परिभाषा आ गई थी तो खेल खत्म हुआ। खाली स्थान में आई तो कोई थोड़ा बहुत पढ़ो तो उसने भर दिया था। लेकिन जल्दी जल्दी हेडिंग लगाएं, अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जल्दी से। अब एक तकलीफ है, तकलीफ मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बड़ी तकलीफ है। कल हमने आपको बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है, प्रतिलोम फलन जो है उनको एक ही आच्छादक होना जरूरी है। मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। साइन के लिए अगर अपन तीर आरेख बनाए, किसके लिए बनाए? तो बेटा साइन 30 का मान कितना होता है? बिल्कुल सही। अब बेटा जी अगर अपन आगे चलें तो साइन 150 का मान भी कितना होता है? तो क्या ये फलन एक ही है? नहीं। जब हम इसका इनवर्स बनाएंगे परी, क्या बनाएंगे? इनवर्स बनाएंगे तो हमें चलेगा पता कि 1/2 का 30 भी है, और ये तो फलन की परिभाषा के ही विपरीत है। ये तो बच्चों फलन की परिभाषा के ही क्या है? विपरीत है। सुन रहे हो परी? ये फलन की परिभाषा के ही क्या है? 1 के 2, तो ये फलन ही नहीं है। मतलब इनवर्स फंक्शन का कोई सेंस ही नहीं बना। तो अब अपन फंस गए। तो ऐसे में अपन को निर्धारित करना पड़ेगा कि डोमेन में ये 150 हो ही ना। मतलब कोई मेरी बात सुन रहा है? क्या निर्धारित करना पड़ेगा? 30 ही वाले हो। कौन से वाले हो? 30 वाले। ठीक है सर अगर डोमेन में 150 नहीं रहेगा फिर cos 150 का मान तो माइनस का होता है। काय का होता है? तो फिर तो माइनस वाले मान ही छूट जाएंगे। तो हमें क्या करना है? 180 का एक ऐसा इंटरवल लेना है, 180 का एक, उसमें सारे मान आ जाएं, प्लस के भी आ जाएं और कोई मान रिपीट ना हो। आई रिपीट के कोई मान
रिपीट ना हो, ठीक है। और बहुत सारे भी देखो 6 फलन है। तो बच्चों अपन ने क्लास 11th में एक ट्रिक पढ़ी है, ऐसा बच्चा नहीं हो सकता इसने ये ट्रिक ना पढ़ी हो, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी सब ने पढ़ी है, अलग अलग तरीके से पढ़ी हो। तुमने क्या पढ़ी थी दिव्यांश? तुम 11th तो कुछ ही नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स ओके। 0 से लेके 90 तक सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? चेक करो आप, ये इतनी टेबल तो अपन ने 10th क्लास में ही पढ़ ली थी, तब सबको पता है। देखो आप, पक्का समझ में आ? तो 0 से 90 तक के लिए अपन क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो प्लस वालों के लिए तो ये वाला फर्स्ट तो अपन को लेना ही लेना है सबके लिए, बिकॉज प्लस वाले इसमें सबके आ जाते हैं। लेकिन 90 से 180 तक साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो कोई सेंस नहीं, उल्टा रिपीट हो जाएगा। फिर से रिपीट करो, कोई सेंस नहीं है, बिकॉज मान वही है और प्लस में क्या हो जाएंगे? रिपीट। और रिपीट अपन करने नहीं, बिकॉज इनवर्स उसी का निकाल सकते जो एक ही की ओर। तो साइन के लिए दूसरा चतुर्थांश निकाल लेना अच्छा नहीं होगा। अब बताओ कॉस के लिए होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्या? माइनस की। आई बात समझ में? तो मैं कॉस के लिए 0 से लेके 180 ले सकता हूं। जय बताना सर, मैंने क्या बोला? 100 सारे मान प्लस के भी आ जाएंगे और तो कॉस के लिए मेरा प्रांत हमेशा क्या रहेगा? 0 से 180। ये प्रांत अभी क्या बन जाएगा? सह प्रांत बन जाएगा, बहुत जब उसको उल्टा करेंगे। अब जय ये सिंपल सी बात। अब साइन के लिए क्या करें सर? तो अपन पहला और तीसरा लो नहीं, लाइन से होना चाहिए। काहे से होना चाहिए? तो फिर अपन उल्टे जाते यहाँ चौथे से पहले में, चौथे से, तो ये -90 से लेके कहाँ तक हो जाता है? +90। -90 से लेके +90। तो अपन केवल 2 याद करेंगे, एक साइन का और एक कॉस का। साइन के सारे मान कहाँ से कहाँ आ जाएंगे? -90 से +90 में। और कॉस के सारे मान आ जाएंगे 0 से 180 में। बोलो कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? बेटा अपन को ये दोनों शामिल भी करने हैं, वरना 90 वाला मान छूट जाएगा। और यहाँ भी दोनों क्या करनी है? शामिल करने हैं, वरना ये फिर कोई 0 पे मान 1 होता है। ये किसका है? साइन का। और ये किसका है? अब होगा बंटवारा। क्या होगा? जो बाकी बच्चे बचे हैं उनको गोद लेंगे, 2 को गोद ये लेंगे, 2 को गोद। पता तिवारी, अगर जो आने रहा हो तो मेरे को छूते में, जो हर साल आ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आए, समझे? हम इतने कॉन्फिडेंस इसलिए पढ़ाते हैं, हमको पता है क्या आ रहा है क्या नहीं है। आपने कभी गौर किया हो? कभी कुछ अजीब सुनते हो, आपको कभी फोर्स नहीं करते, कभी फोर्स। आप हमेशा फोर्स वाली क्लास आप मेरी वही देखो जो एग्जाम में। मैंने आपको इतना बड़ा वो पढ़ा है, लेकिन जिस दिन वो टाइप 5 पढ़ा रहे थे, टाइप हमने कहा बेटा ध्यान से पढ़ लो तुम, या कि ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए थे, लेकिन अब क्या करें, बच्चे ही ऐसे, पढ़ना पूरा चाहिए, लेकिन मैं फोर्स उसी दिन देता हूँ। तो ये साइन का हो गया और ये कॉस। अब करेंगे बंटवारा, ठीक है। अब साइन का बच्चा है कॉसेक, साइन से ही बना है। काय से बना है? तो कॉसेक को घर छोड़ के नहीं दान देंगे, तो जो साइन का होगा वो काय का होगा? और जो, समझ में आया? अब आते हैं अगला, सुन लो, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत टफ है अभी, तो आपको समझा रहे हैं तुम्हें। और जो बच्चे होशियार हैं वो दिमाग के अंदर बिठा रहे हैं इस चीज़ को, देखो भैया हमने नहीं पढ़ा, उसका तेल लेने, अभी की बात समझो, 12th की तैयारी चल रही थी, आगे चलते। अब 2 बच्चे बचते हैं, टेन और कॉट। टेन होता है बच्चों साइन बटे कॉस, और कॉट होता है कॉस बटे साइन। तो इसमें साइन का प्रभाव ज्यादा, तो टेन कॉस को पकड़ेगा साइन को, और कॉस पे इसको पकड़ेगा कॉट। आ गई बात सबको समझ में? बंटवारा क्लियर हो गया? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर हो गया बंटवारा? अब इतना सरल होता परी तो हम इतना थोड़ी वो कर रहे होते। पहले अपन देख लेते अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेपर में भी आ चुका है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये हो गया। ऐसा फलन होता है जिसके अनेक कोण प्राप्त होते हैं। इन सभी कोणों में जो सबसे छोटा होता है, संख्यात्मक रूप सबसे छोटा होता है, उसे अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य मान। इसमें कई प्रॉब्लम में है, जैसे कि cos 30 का मान भी कर्णी 3/2 होता है, cos -30 का मान भी कर्णी 3। अब ये मत सोचो हमें तो पता ही नहीं cos -30 क्या होता है, इतना भी नहीं, आपका जो काम का वो हमें तो खूब पढ़ाया है। cos 30 का मान भी 1/2 होता है, cos -30 का, तो अपन कौन सा आंसर दें? अपन 30 देंगे। क्या देंगे? क्योंकि अपन ने cos को लिमिट दी है 0 से 180, तो अपन -30 का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिन अटपटा लगेगा, फिर सब समझ में आता है। क्लियर हो गया? तो आपको बंटवारा क्लियर है, साइन को क्या घर दिया है,
-90 से 90, क्या दिया है -90 से, और कॉस को क्या दिया है 0 से 180। एक बात क्लियर। इसके बाद साइन का बच्चा कौन है जो साइन से मान लेता है, कॉसेक। हर बच्चा साइन के मान याद करता है, उल्टे करके काय का बनाता है कॉसेक, और कॉस का बच्चा कौन है सेक। अब टेन और कॉट में था लड़ाई, तो टेन क्या होता है साइन बटे कॉट, तो उसमें साइन ऊपर है, तो टेन को कौन का घर मिलेगा साइन। और क्लियर हुआ। ये सब कहानी से आपको दिमाग में घुस गई बात। अब ऐसा नहीं कि बच्चों को जो घर मिल जाए वो वही का वही घर स्वीकार कर ले, थोड़ी बहुत तोड़ा फोड़ी तो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो क्या तोड़ा फोड़ी हो, क्यों? जब भी हम कोई प्रांत या सह प्रांत बनाते हैं तो उसमें कोई ऐसा मान नहीं होना चाहिए जो अपरिभाषित हो। रिपीट करना, मैंने क्या बोला, अपरिभाषित। साइन कॉस में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, साइन कॉस में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही, लेकिन यहां है टेन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? टेन 90 का मान क्या होता है आप, तो टेन ने कहा कि पापा साइन, प्रिय पापा साइन, आपका घर था -π/2 से π/2, यही था ना पापा साइन का घर, क्या था -π/2 से। बोले पापा हम ले रहे, आप चिंता नहीं करो, बस आप ये π/2 छोड़ दो। क्या छोड़ दो? क्योंकि इस पे हम क्या हो जाते हैं अपरिभाषित। तो लिया वही घर है, बस बड़े कोष्ठक की जगह छोटा कोष्ठक। आप सोच नहीं सकते, हमारा दिल रो रहा है इस समय ऐसे पढ़ाने में, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि मैंने सब खूब पढ़ाया है, बड़ा कोष्ठक छोटा पढ़ा है। अब लोगों को लगेगा एक ही तो है यार, एक नहीं है, एक नहीं है, तुमको नहीं पता, एक नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। जब बड़ा कोष्ठक मतलब -π/2 भी लिया है, कौन पापा थे साइन। टेन ने क्या चेंज कराया कि पापा कोष्ठक बेटा π/2 - 90, ये तो पता है ना, 90 नहीं लिखना तो असल में π/2 ही है, वो तो 90 बोल। हाँ, टेन ने जो चेंज कराया वो समझ में आया, क्यों कराया बेचारे ने, इसकी गलती पापा तो एक कदा हमारा तच्चा घर तोड़ फोड़ रहा है, क्या हो जाता है अब इनके एक और बच्चे थे, क्या कौशिक। कौशिक ने कहा पापा आपका जो आप दे रहे हो वो ले रहे, जो आप दे रहे हो वो ले रहे, क्योंकि आपके जैसे हम, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है पापा प्रॉब्लम ये है कि जो आपका ये 180 तो था ही नहीं, ये 0 डिग्री पे हम क्या हो जाते हैं अनंत। तो बस आप इतना कर दो कि ये आपका ले लिया है, बस आप इसमें से 0 अलग कर दो। क्या कर दो? 0 है तरीका समझाने का भी, इससे अपन और क्या कर सकते हैं। अब आप अच्छे बच्चे होगे और याद करोगे तो मजा आएगा, याद नहीं करोगे तो गया, समझे। ये पूरे याद चाहिए, पूरे क्या चाहिए, याद चाहिए। हमने इतने अच्छे से पढ़ा दिया, अभी तो बहुत कुछ देखना है कृष्णकांत, हम लोग सोच रहे कुछ है ही नहीं जीवन में, अभी तो क्रांति में। अब आ जाओ अपन कॉस। कॉस का परिवार क्या था बेटा? 0 से पाई, 0 से सबसे पहला बच्चा आता है कॉट, 10 का ही साथ ही है, तुमको पता ही है। कॉट ने कहा पापा ये ले लेना, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। बताओ कॉट का मान अनंत कब होता है? हाँ, आवाज नहीं आ रही, 0 ही में होता है क्या? तो उसने कहा पापा हम भी, आप चलेगा 180 में भी होता है। देखो मजे आ रहे हैं पापा, बस छोटी कोष्ठक, बस छोटी इतनी सी बात हमारी मान लो, ठीक है बेटा चलो खुश रहो। अब देखो जी सेम वे कर रहे, पापा के बड़े के छोटे कर रहे, नहीं बड़े के छोटे। अब आ जाओ अपन कॉस के सेक पे। इसने क्या किया था जय, -π/2 और +π/2, -π/2 और +π/2 के बीच का मान छोड़ दिया था। गैस करो ये क्या करेगा? 0 और 180 के बीच में क्या आता? 90। ये भी π/2 छोड़ देगा। मजा आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अपन ने आपको पूरे याद करा दिए हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ये सभी x के मान हैं, हम x का मान 90 सेक में नहीं रख सकते, x का मान 90 सेक में। अब बच्चों को अगर टेबल याद है तो उसको पता है कि 90 पे क्या हो जाता है अनंत, बाकी मैंने फिर भी याद कराने की पूरी कोशिश की है। अब आप जो x के मान रखते हो उसको प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे हाँ ना बोल दे भाई, प्रांत बोलते कि नहीं। लेकिन अभिषेक सर को ना जाने क्या हुआ, पागल हो गए, उन्होंने परिसर में लिखे ये सारे, देखो आप कैसे व्यक्ति हैं। अब हम बोलें ये जो मैंने बताया वो त्रिकोणमितीय फलन है, उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिलोम। तो जो प्रांत है वो क्या बन जाएगा? परिसर। जो प्रांत है वो क्या बन जाएगा? परिसर। अब बातचीत करते हैं अपन आगे, ओके बात नहीं करेंगे।
अब अपन को समझ में आया कि जो वहां प्रांत थे वो यहाँ क्या बन गए, परिसर। अब अपन चलते हैं अगली बात। देखो भैया, साइन का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं होता। एक बच्चा कहने लगा सर आप अच्छे पागल हो यार, ऐसे कैसे? मान लो हमने लिख दो साइन थीटा बराबर 5/4, 5/, वो तो अनुपात है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब 5 है और कर्ण क्या है 4, ले हो गया 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अच्छा कर्ण बड़ा होता है, तो इसका मान है कि साइन का मान कभी 1 से बड़ा। तो साइन का जो प्रांत है, पहले परिसर होता था, अब जो प्रांत बन गया वो क्या है, -1 से 1। ऐसी कोस है अपनी, ऐसी अपनी कहाँ है, उनमें भी आधार बटे कर्ण। तो कर्ण बोलो कोई दिक्कत? और उनके उल्टे, साइन का उल्टा क्या है, सब हो सकता है। आर मतलब रियल नंबर, सब हो सकता है, सब। बस क्या नहीं हो सकता कि वो मान साइन ने ले ली। ऐसे सेम काय में है, सेक में, आर में से -1 से 1। सबसे अच्छे अपने कौन, टेन को लंब बटे आधार, कोई बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा। इसलिए दोनों में क्या लिखा है, आर। सबको समझ में आया, आया कि नहीं आया? मुख्य मान क्या होती है समझ में आया। अब आपको लग रहा होगा अभिषेक सर तो पागल है, बेफिजूल में ऐसी चीजें पढ़ाते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं। वो मैक्स टू मैक्स लोगों को समझ में भी आ गया कि नहीं आ गया? जो परिवार वाली बात कही, तुम्हें घर जाना है, खुद को बिठाना है, बोले चलो 2 परिवार, साइन का परिवार, कॉस का परिवार, ऐसे करना है 10 बार। एक बार नहीं, कितनी बार, 10 बार। तुम जो कर लिए, अगर आज कर लिए जो तुम, तो पेपर तक को तैयार हुआ है। और तुम पेपर के टाइम तुम भगवान भी बन जाओ तो अभी तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होगी, तुम कचू कचू कर दे। अब आपको दिखाते हैं कुछ सबूत, बोलिए। आराम से, गलती के चांस हैं, झड़बड़ी जल्दबाजी करनी नहीं है। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, ठीक है। बाय का मान कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2। तो इसमें 2 ऑप्शन है, बी भी है और डी भी है। हाँ बी होगा कि क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो कोई दिक्कत। कॉस बताओ, 0 से पाई होता है ना कॉस का परिवार, कहां से कहां होता है, याद रखो ये वाई की बात, एक्स की चलेगी तो फिर वो चलेगा। हाँ तो 0 से पाई होता है ना, तो ये तो सी भी हो सकता है, क्या नहीं है, शामिल नहीं। अब आ जाओ अपन 10 को साइन का परिवार मिलता है, किसका परिवार मिलता है, तो वो आ जाएगा -π/2 से π/2। क्यों इसको ये शामिल क्यों नहीं करनी है, क्या हो जाते हैं अनंत। उसने कहा था पापा पूरा परिवार मिलेगा, बस बाउंड्री थोड़ी सी अपन क्या करा दे रहे, चेंज करा। और क्या कर सकते, अब तुम नहीं करो यार, तो गए तुम बैंड बच्चे, आज हमने पढ़ाई कही तो बस पढ़ाया, और आपको 10 बार लिखना है, कल से अपन सब पे होना चाहिए। आप डांट के डर से करोगे, हम बिल्कुल नहीं, हमें करने का है डांट बांट के, तुम सोच लो तुम्हें पेपर करना है। अगला क्वाड तो क्वाड 0 से पाई ये हो जाएगा, सी होगा बिकॉज को इस परिवार। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार से 10 क्वाड का भी आ सकता है। अब आ जाओ अपन, प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन आए ना, अगर क्या आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन अपन को दिमाग चल जाता है, लेकिन ऑप्शन आ ही नहीं रहे। एक शब्द में उत्तर आ रहा है, कहीं खाली स्थान, तो आपको याद ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आगे चलते हैं श्रुति। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता 2014। किसी भी नहीं बना, क्यों, परिभाषा याद ही नहीं करनी, हमें तो करवाई। अगर 2 मान समान, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो मुख्य मान क्या लिया था, प्लस वाला। हाफ ईयरली में आया था, cos इनवर्स x का मुख्य मान खाली स्थान में स्थित होगा 0 से पाई। हम लिख रहे हैं, गलत हो तो टोक देना, गलत है सही है, अरे सही तो 0 से पाई तो लिखा है। हाँ बड़े कोष्टक लगेंगे, अब बोलो सही है। अगर हमने cos की जगह cot कर लिया तो कौन याद कर, लेकिन तुम आ ही जाए, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं अनुजा के लिख लो बस, वहां की हम एक्स्ट्रा चलाएंगे। मेहनत जब कहूंगा तब करो, पूरे 100 में 100 ही आ जाएंगे, तुम पढ़ो तो तुम समझे। और पहला लक्ष्य अपना होना चाहिए कि तिमाही में बहुत अच्छे नंबर लाओ, नहीं 10th देख लें तिमाही जैसा चक्कर नहीं, हम पढ़ा रहे अच्छे से, सब पढ़ा रहे, तो कुछ देख लियो, कुछ तो बाहर आए तो आगे चलो। कॉट, ये कॉट वाला क्वेश्चन आ गया, सत्य है असत्य, और अगर इसमें हम बड़े कोष्टक लगा दें, आया है बोर्ड्स में कि नहीं, हर साल घिस घिस के बेटा बेटा बेटा। इस चैप्टर में 2 साल से पुराने पेपर काम के नहीं है, बिकॉज 2 साल पहले इस चैप्टर में बहुत मेजर चेंज किया गया है। अभी तक स्कूल्स में
उस चीज़ को समझ नहीं पाए, जो पढ़ाने वाले वो जो का तो धर्रे से पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अपन को ऐसा नहीं करना। ये क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे चलते हैं। तो हाँ, 2025 में बहुत पिटाई हो जाएगी tan इनवर्स x की मुख्य सांसा का। हम लिख दे रहे, लिख दे रहे -π/2 से, सही गलत? हाँ सही है बेटा, समझे? सोचो हमें कितना दुख हुआ होगा जी। मैथ्स बच्चों में नहीं बनता, बिकॉज अभी पढ़ते हैं, उनको देखो पता है, उनके दिमाग में ये बात चली गई, सर ने कहा था और सर ने पूरा एक दिन निपटा दिया इसमें, ना लिखा है, याद कर लेना। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं बच्चे, इनके परिवार, उनके कहा भी कि तुम्हारे दिमाग में जाए। बच्चों को पता है कि ये चीज़ आएगी, 3 माही में भी आ रही, 6 माही में, लेकिन वो लास्ट में फिर एक दिन पहले, अरे यार भाई tan इनवर्स के मुख्य सांसा का परिसर है, याद कर लो। अरे यार समाकलन की जुड़ियाँ भी कल पहले ही पढ़ लेते, वे नए रहे हैं यार। ठीक है, आप याद रखो, लगातार ये आ रहा है, तो मुझे बहुत डर है कि एक बार प्रांत भी आ सकता है। क्या आ सकता है? क्योंकि सबको देखो हर बार परिसर ही आ रहा है, तो होशियार बच्चों से मैं ये कहूँगा कि जितना वैसे परिसर प्रांत ज़्यादा ईजी, -1 से 1, साइन और कॉस का -1 से 1, और बाकी उनके उल्टे का r -1 से 1, और tan और cot का तो आ रही है, तो वो ज़्यादा आसान। लेकिन आ गया ना तो बच्चे क्या लिखाएंगे? परिसर ही लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? क्यों लिखाएंगे परिसर? क्योंकि सालों से परिसर आ रहा, गाइड में परिसर। अभी तुम्हें 3 माही 6 माही में जो क्वेश्चन जो यह है परिसर वालों, आगे वही यार तो लोग सब वही को वही दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चलते बेटा, 2024 के प्रैक्टिस पेपर में आया था, बताइए। कॉस का होता है -1 से 1, क्या होता है? और उसमें भी कौन से कोष्टक लगते हैं? बड़े वाले। हाँ, सेक होता तो ये क्या होता? सही। साइन होता तो ये गलत होता, लेकिन कॉसेक होता तो ये सही। और सबसे अच्छा tan। समझ में आया? तो बहुत ध्यान से परिभाषा और ध्यान से मान याद हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? जय, मैंने पूरी जान लगा दी है बेटा, और तुम्हें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी दिखा दिए हैं। अब तुम इसके महत्व को समझ जाओ तो तुम्हारा भला होगा, और नहीं समझ जाओ तो बेटा अपन क्या ही कर सकते। कितना दिमाग, पता है अगर नॉर्मल पढ़ाना हो तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपन को बहुत घुमाना फिराना पड़ता है कि ऐसा पढ़ाना कि बच्चे को लगे कि अब रट जाए। कहाँ समझ, बता दो। फिर भी अपन ने पूरी कोशिश करी है, आप जल्दी से लिखिए और फिर